दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती पर आज जो इतिहास लिखा जा रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति, साहस और सामरिक सोच की नई गाथा है। कभी अमेरिकी साम्राज्य का प्रतीक माने जाने वाला बगराम एयरबेस आज भारत की शौर्य और रणनीति का प्रतीक बन चुका है। ये वही बगराम है जहां कभी अमेरिकी झंडा लहराता था, जहां से दुनिया को ये संदेश दिया जाता था कि अमेरिका की ताकत अटूट है। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। आज हालात ऐसे हैं कि वही अमेरिका भारत की प्रगति और बढ़ती शक्ति से हिल चुका है। अफगानिस्तान ने खुद माना है कि भारत के आने से उनके देश में शांति, स्थिरता और विकास लौटा है। जहां पहले बगराम वीरान पड़ा था, अब वहां भारतीय इंजीनियरों की मेहनत से नई सुबह की किरणें चमक रही हैं। रनवे फिर से जीवंत हो चुके हैं, भारतीय वायुसेना की मशीनें गर्जना कर रही हैं और भारत का तिरंगा पूरे गौरव के साथ लहरा रहा है। ये नज़ारा सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर भारत ने वो कैसे कर दिखाया जो अमेरिका जैसे महाशक्ति भी नहीं कर सका। तो दोस्तों, आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले पल भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने अमेरिकी सत्ता की नींव हिला दी। जैसे ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये सूचना मिली कि भारत ने बगराम एयरबेस को संभाल लिया है और वहां पूरी तरह से अपना संचालन शुरू कर दिया है, उनकी नींद उड़ गई। ट्रंप ने इसे अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी सामरिक हार बताया। वो बार बार मीडिया के सामने भारत को चेतावनी देने लगे, धमकियां देने लगे कि अगर भारत ने बगराम में अपनी स्थिति और मजबूत की तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी की धमकी से झुके। भारत ने साफ कर दिया, जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा उसका जवाब हम उसी भाषा में देंगे जिसे वो समझेगा। 2021 में जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से भागी तो बगराम वीरान हो चुका था। अमेरिका को लगा कि अब ये एयरबेस इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि जहां इच्छा, रणनीति और राष्ट्रभक्ति एक साथ हों, वहां असंभव कुछ नहीं होता। भारत ने न केवल बगराम को पुनर्जीवित किया बल्कि उसे एशिया के सबसे शक्तिशाली एयरबेस में तब्दील कर दिया। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर, राफेल और सुखोई फाइटर जेट्स अब वहीं तैनात हैं। अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, रडार यूनिट्स और ब्रह्मोस लॉन्चर यहां स्थापित हो चुके हैं। सैटेलाइट इमेजेस ये साफ दिखा रही हैं कि भारत अब बगराम से पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने बगराम को सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं बनाया, बल्कि अफगानिस्तान के लिए नवजीवन का केंद्र बना दिया। भारत ने वहां स्कूल, अस्पताल, टेक्नोलॉजी सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया। अफगानिस्तान की जनता को रोजगार मिला, आत्मविश्वास लौटा और वहां की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि बगराम की सुरक्षा और संचालन अब भारतीय वायुसेना के पास है। यही बयान अमेरिकी के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ले आया। ट्रंप प्रशासन में हलचल मच गई, पेंटागन की मीटिंग्स लगातार जारी हैं और अब अमेरिका को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आता है। भारत की बढ़ती पकड़ को देखकर अमेरिका ने ऑपरेशन शैडो स्ट्राइक नाम की एक गुप्त साजिश रचनी शुरू की। इस मिशन के तहत अमेरिका ने सऊदी अरब और ईरान के जरिए भारत के खिलाफ एक गुप्त सैन्य योजना तैयार की। उनका मकसद था किसी भी तरह बगराम में फिर से घुसपैठ करना और भारत की पकड़ कमजोर करना। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को तैयार किया। ये वही बॉम्बर है जो किसी भी रडार सिस्टम में दिखाई नहीं देता। उसकी बनावट इतनी उन्नत है कि उसे ट्रैक करना लगभग असंभव है। योजना थी कि इसे सऊदी और ईरानी राष्ट्रों से अफगानिस्तान में उतारा जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब भारत जागता है तो उसके दुश्मनों के सपने टूट जाते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जैसे ही इस साजिश की भनक लगी, बगराम एयरबेस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई जेट्स आसमान में गरजने लगे, रडार सिस्टम एक्टिव हो गए, ब्रह्मोस यूनिट्स कमांड मोड पर रखी। भारत ने साफ संदेश दिया, बगराम का 1 इंच भी किसी और के कब्जे में नहीं जाएगा। ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। भारत और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। इस बार रूस भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। रूस के सुखोई S-57 फाइटर जेट्स अब बगराम के आसमान में पहरा दे रहे थे। ये देखकर अमेरिका समझ गया कि अब बगराम को छूना आसान नहीं। अब ये भारत और रूस का साझा किला बन चुका है।
अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ खुद मानने लगे हैं कि भारत ने एशिया में वो सामरिक स्थिति हासिल कर ली है जिसकी चाह अमेरिका दशकों से रखता था। और आज बगराम से भारत की नज़र सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक है। ये है नई भारत की कहानी, जो किसी से डरता नहीं, जो किसी पर निर्भर नहीं, और जो दुनिया को ये दिखा चुका है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक शक्ति है। ये स्थिति अब अमेरिका के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं रही। भारत ने बगराम को सिर्फ सुरक्षित नहीं किया बल्कि वहां अपनी सबसे घातक और भरोसेमंद तकनीकों की तैनाती कर दी है। अब वहां तैनात है भारत का गर्व ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जो धरती से आसमान तक किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते तबाह करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी अब सक्रिय मोड में है। इसका सीधा मतलब है कि अब बगराम के 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विदेशी विमान, मिसाइल या सैन्य गतिविधि भारत की नज़र से बच नहीं सकती। भारत ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया गया तो जवाब शब्दों से नहीं, मिसाइलों से दिया जाएगा। ये एक ऐसा संदेश था जिसने वॉशिंगटन की नींव तक हिला दी। उधर चीन की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसे सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि भारत की उपस्थिति से उसकी महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड OBOR अब संकट में पड़ चुकी है। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ रणनीतिक रूप से मजबूत कर चीन के उस रास्ते को ही काट दिया है जो यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला था। यही कारण है कि जो चीन कुछ समय पहले भारत से दोस्ती की बातें कर रहा था, अब फिर से अमेरिका की गोद में जा बैठा है। आने वाले दिनों में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात इसी मुद्दे पर होने वाली है और ये साफ संकेत है कि भारत के खिलाफ अब नया गठबंधन तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत अब अपने हितों की रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को उनके ही घर में जवाब देना भी। जब अमेरिका और चीन दोनों मिलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत शांत नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ मुस्कुरा रहा है, क्योंकि भारत जानता है उसकी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसी बीच इस खेल में नया मोहरा बन चुका है पाकिस्तान, जो खुद अपनी अर्थव्यवस्था की तबाही से जूझ रहा है। अब अमेरिका के इशारों पर भारत के खिलाफ अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। बदले में उसे अरबों डॉलर की सहायता का लालच दिया जा रहा है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां पहले से ही पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अब चाहे अमेरिका कितनी भी चालें चले, भारत का इरादा अडिग है। भारत ने दो टूक कह दिया है, बगराम का 1 इंच भी अब किसी और के कब्जे में नहीं जाएगा। यही कारण है कि ट्रंप की बौखलाहट अब चरम पर पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन के गलियारों में आज भारत का नाम एक गेम चेंजर के रूप में लिया जा रहा है। अमेरिका की पुरानी रणनीतियां अब बेकार साबित हो चुकी हैं, क्योंकि भारत ने एशिया के केंद्र में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज कर ली है। अमेरिका को अब सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भारत ने रूस के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति बल्कि अपनी सामरिक नीति में भी पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। भारत अब किसी देश पर निर्भर नहीं है और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है। आज भारत के लोग इस उपलब्धि को केवल एक सैन्य विजय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में देख रहे हैं। हर भारतीय के दिल में गर्व है कि उनके देश ने वो कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। अब बगराम का आसमान भारत की ताकत की खुली गवाही दे रहा है। जहां कभी अमेरिकी झंडा फहराया करता था, आज वहां भारतीय तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। ये वही तिरंगा है जो अब वैश्विक राजनीति में भारत की नई पहचान बन चुका है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश पर गर्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आपका ये एक शब्द हमारे जवानों के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि हौसले की पुकार है। जब हमारे सैनिक बगराम की धरती पर तैनात है, जब वे दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए डटे हैं, तब आपका ये छोटा सा जय हिंद उनके दिल तक पहुंचेगा, ये बताने के लिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। भारत ने इस बार यह साबित कर दिया है कि सामरिक शक्ति सिर्फ मिसाइलों या जेट्स में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जो अपने देश के लिए अडिग और अजेय खड़ा रहता है। आज बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है। ये एक नई शुरुआत है उस युग की जहां भारत अब सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति का निर्णायक केंद्र बन चुका है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने सीना तान कर खड़ा है। ये वही भारत है जिसने सदियों की गुलामी के बाद अब खुद को विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है। बगराम अब केवल एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत की नई पहचान है, एक ऐसा किला जिसे ना कोई झुका सकता है ना मिटा सकता है।
अंत में बस इतना कहना काफी है, चाहे अमेरिका कितनी भी चालें चले, चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, अब बगराम भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, क्योंकि ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, अजेय भारत, अडिग भारत। जय हिंद, जय भारत।